हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है और किस तरह हम उसकी होस्टिंग एंड डोमेन खरीद सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे बिजनेस के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप का होता है, और पूरा ओवरव्यू हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो है, वो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, लाइक होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, डोमेन कैसे खरीदते हैं, कहाँ पे चेक करते हैं, क्या क्या प्राइजेस होती है, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको इस वीडियो में सब चीज़ें अच्छे से बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो वेबसाइट हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। जैसे एक स्टोर है, ठीक है, तो वो 9 to 6 ओपन होता है, तो वहाँ पे लिमिटेड कस्टमर ही हमारे शॉप पे आ सकते हैं और प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो अगर हमारी वेबसाइट होगी तो वो 24/7 अवेलेबल रहेगी, जहाँ पे कस्टमर के पास एक टाइम पीरियड फुल हो जाएगा जहाँ पे वो कभी भी किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो हमारे लिए वेबसाइट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है या फिर आपकी किसी भी कोई भी ब्रांड है, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अगर आप ऑनलाइन बेचते हो तो आपका बिजनेस और अच्छा बढ़ सकता है अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो, क्योंकि आपके पास लिमिट नहीं रहेगी कि भाई मैं 9 से 6 ही बेच सकता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो ऑटोमेटिक कस्टमर अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट खरीद सकता है और आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो इसके बारे में मैं और डिटेल में बताता हूँ। अगर आपको लेट्स सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एक वेबसाइट आपके सामने ओपन करता हूँ, तो अगर आप वेबसाइट देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं। देखो, ये आपके सामने एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप देखो कि कोई भी कस्टमर आता है, प्रोडक्ट खरीदता है एंड जा सकता है। अगर दूसरे साइड अगर हम देखें तो कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है कि वो 9 बजे से 6 बजे तक ही प्रोडक्ट खरीद सकता है, बट अगर हमारे पास वेबसाइट है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक खरीद सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये बनती कैसे, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो। सबसे पहले इसमें होता है वो है डोमेन। डोमेन मतलब जो भी अगर आप वेबसाइट के आगे देख रहे हो .in .com, यही वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे घर का नंबर होता है, जैसे आपके घर का नंबर 501 502, तो वो आपका घर नंबर, आपका आइडेंटिटी आपके घर का। वैसे ही हमारी वेबसाइट का ये एक आइडेंटिटी है .in .com। फिर होती है होस्टिंग, जहाँ पे हमारी वेबसाइट रन होने वाली है, हमारा डेटा स्टोर होने वाला है, दैट इज़ होस्टिंग। थर्ड चीज़ है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। हमारे घर का नंबर मिल गया, हमारी जगह भी मिल गई, तो हम वहाँ पे घर तो बनाएंगे, उस घर को आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मान सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक वेबसाइट क्रिएट होती है। डोमेन, होस्टिंग एंड डिज़ाइन, ये तीनों मिलके एक वेबसाइट बनती है। जैसे ये वेबसाइट है तो इसका ये डोमेन हो गया, ये जहाँ पे रन हो रही है वो होस्टिंग हो गया, और जो ये आपको विजुअल अपीलिंग चीज़ें दिख रही हैं वो हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का वर्क हो गया। डिफरेंट कंपनीज हैं जो होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइड कराती है। GoDaddy है, होस्टिंगर है। अगर मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँ तो आपको और भी चीज़ें दिखने वाली हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए होस्टिंगर पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे आपको डोमेन खरीदने की परमिशन होती है। आप वहाँ पे होस्टिंग भी खरीद सकते हो, डोमेन दोनों साथ में खरीद सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका बिजनेस प्लान है। जैसे मैं यहाँ पे क्लेम नाउ करता हूँ या फिर नीचे भी देखता हूँ तो आपको यहाँ पे 3 प्लान दिखते हैं। आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग आप वो प्लान ले सकते हो और अपनी वेबसाइट का फर्स्ट स्टेप रख सकते हो। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में डोमेन और होस्टिंग दोनों साथ में खरीद सकते हो। होस्टिंगर से ही नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, बट आप होस्टिंगर से, GoDaddy से और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हो और अपनी वेबसाइट डिज़ाइन खुद भी कर सकते हो और डेवलपर से भी डिज़ाइन करवा सकते हो। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ है वो वर्डप्रेस है। वहाँ पे आप वेबसाइट इजीली डिज़ाइन कर सकते हो और कम टाइम में अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अगर आप कम खर्चे में भी बोल सकता हूँ, अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप पूरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप रिएक्ट में, PHP, उन चीज़ों, उन कोडिंग लैंग्वेज में भी अपनी वेबसाइट को बनवा सकते हो। बट
मेरा सजेशन है कि आप वर्डप्रेस में बनवाओ क्योंकि इजी है, और अगर आपको कभी इन फ्यूचर चेंज करना हो तो आप खुद भी थोड़ा विदाउट कोडिंग की नॉलेज से भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, और ऐड ऑन या फिर रिमूव कुछ करना हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये मेरी कंपनी का वेबसाइट है जो मैंने वर्डप्रेस में बनाई है, एकदम क्रिएटिव लग रही है आपको। इसमें विदाउट कोडिंग, मैंने कोई कोडिंग यूज़ नहीं की है, और इतनी क्रिएटिव वेबसाइट है जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इस तरह की क्रिएटिव वेबसाइट आप भी बना सकते हो, विदाउट कोडिंग नॉलेज भी आप इस तरह की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ समझ आए कि इम्पोर्टेंस क्या है वेबसाइट की। 3 चीज़ें इसमें मेन रोल प्ले करती है, डोमेन, होस्टिंग और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर 2 टाइप की वेबसाइट होती है, एक लैंडिंग पेज बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि एक लैंडिंग पेज है, एक वेबसाइट है। लैंडिंग पेज क्या होता है, एक पेज की वेबसाइट को लैंडिंग पेज बोलते हैं, जहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कई जैसे रियल इस्टेट का एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे वो एक बिल्डिंग, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे वो एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। उनकी कंपनी का प्रोजेक्ट है, उनकी कंपनी की वेबसाइट तो अलग होती है, लेकिन प्रोजेक्ट बेस पे वो एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, जहाँ पे कस्टमर आता है, देखता है एंड बाई करने की कोशिश करता है, या फिर वो मीट करता है साइट पे जाके, तो वो लैंडिंग पेज होता है। वेबसाइट कौन सी होती है, जहाँ पे मल्टीपल पेजेस एक साथ में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज हम वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट भी 3 टाइप की होती है, अगर मैं आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको HTML CSS उसमें बनी हुई होती है। उसमें अगर आपको चेंज करवाना हो तो आपको डेवलपर को बुलाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको वेबसाइट का कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको स्टैटिक वेबसाइट में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टैटिक वेबसाइट में जा सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब दिक्कतें इन द सेंस कि अगर आपको इन फ्यूचर डेवलपर से कनेक्शन टूट गया और आपको वेबसाइट में कुछ चेंज कराना है तो नया डेवलपर हायर करना पड़ेगा, और वो क्या पता आपकी लैंग्वेज समझ पाए नहीं समझ पाए, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है स्टैटिक वेबसाइट में। दूसरी होता है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट कौन सी होती है, CMS बेस्ड होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो वर्डप्रेस वाली है, जहाँ पे आप विदाउट कोडिंग के नॉलेज के हिसाब से आप खुद भी उसमें चेंज कर सकते हो, और कुछ एड ऑन या एड ऑफ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से डायनेमिक वेबसाइट अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो एनिमेटेड है, आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको वेबसाइट क्रिएटिव देखने को मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम में जितना ज़्यादा विजुअल अपीलिंग वेबसाइट या कंटेंट होगा उतना जल्दी आपका चलने का चांसेस होता है। थर्ड है ई कॉमर्स वेबसाइट। आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट देखा होगा या फिर मीशो का वेबसाइट देखा होगा, तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे कस्टमर जाता है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है एंड देन बाई करके मंगवा लेता है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो 3 टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें भी होस्टिंग की अगर बात करूँ, मैंने आपको डोमेन बताया .in .com, ये बहुत सारे हैं। फिर आता है होस्टिंग। होस्टिंग भी 2 टाइप की होती है। अगर हम बात करें होस्टिंग, तो एक विंडोज़ टाइप की होस्टिंग होती है, लिनक्स में कहते हैं ओल्ड टाइप सपोर्ट कर सकता है उसमें टूल, बट विंडोज़ जो होस्टिंग है उसमें ASP.NET ऐसी चीज़ें ही सपोर्ट करती हैं। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया वेबसाइट का, देन फिर मैंने आपको कैसे वो बनती है उसके बारे में बताया, इम्पोर्टेंस बताया, टाइप्स बताए, एंड किस तरह वो हमारे बिज़नेस को ग्रो करवा सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट पे कस्टमर आता है तो हमें उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और हमारा बिजनेस 24/7 चलता रहेगा। तो वेबसाइट हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको वेबसाइट का ओवरव्यू दिया। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ कैसे डिज़ाइन करना है वेबसाइट को वो भी सिखाऊंगा, साथ ही SEO कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। और आगे आने वाली वीडियो, ये एक वीडियो सीरीज़ है, मैं ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी सिखाऊंगा, फिर ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई कैसे क्रिएट करते हैं, वो GMB कैसे करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने ओवरव्यू देखा वेबसाइट का। आई होप इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछें, जहाँ पे मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।